यस, आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे पेनिनसुला प्लेटू के बारे में जानने का। देखो, पेनिनसुला प्लेटू इतना छोटा चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लेटू के मिक्सचर है। ये यदि तुम लोग को ठीक से इसका समझना है तो जो सबसे लास्ट डायग्राम दिया गया अंतिम में, वहाँ पे विजिट करो। सबसे लास्ट वहाँ पे तुम लोग केवल प्लेटू के बारे में ही जानकारी दिया गया है। तो पहले तो पूरा तुम देख लो, पहले फैमिलियर हो जाओ कि देखो बच्चे लोग, यदि मैं बात करूं वेस्ट का बात करूं तो अरावली दिल्ली रेंज वो हो गया वहाँ पे बाउंड्री। नीचे बात करूं तो कार्डेमम हिल्स, ईस्ट की तरफ बात करूं तो राजमहल्स, और थोड़ा सा जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसको हम बोलेंगे वही कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू या कार्बी मेघालय प्लेट्यू भी कह सकते हो तुम लोग इसको, या शिलोंग एंड मेघालय प्लेट्यू भी कह सकते हो। आर यू गेटिंग मी? ये तो एक ओवरऑल पिक्चर हुआ प्लेट्यू का। इसको यदि हम डिवीजन करें, डिवाइड करें, तो आगे देख लो, आगे हमको मिल जाएगा। देखो इस तरह का, ये सब दोनों ही प्लेट्यू है। ईस्ट राजस्थान अपलैंड, जो कि हाई एरिया में, अपलैंड मतलब थोड़ा ऊंचा है, और मध्य भारत पत्थर, ये भी तुम्हारा ऊंचा है। ये इस जगह पे है। इस जगह मतलब क्या हो कि अरावली से इस तरफ, अरावली से थोड़ा इस तरफ है। ये अरावली ईस्ट राजस्थान अपलैंड का वो इस तरफ हो जाएगा, देख लोगे वो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, वो इस तरफ हो जाएगा। यानी कि ईस्ट राजस्थान अपलैंड से वेस्ट की तरफ अरावली है, ठीक है। उसके बाद आता है, उससे पहले नहीं आता, उसके बाद आता है, वो समझो, ये जानना होगा तुम लोग को, इसलिए क्योंकि रिवर सिस्टम वहाँ से बहता है। ओके, मध्य भारत पत्थर देख लो, इस तरफ इधर हो गया। आगे बढ़ जाओ, आगे तुम लोग देखो, दिख गया तुमको अरावली रेंज। अब देखो अरावली रेंज और तुम्हारा विंध्या रेंज के बीच में एक सैंडविच है, उसको बोलते हैं मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू, समझ गए ना। ये सैंडविच बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको सैंडविच कहते हैं ना जी। तो अरावली रेंज और विंध्या रेंज के बीच में क्या है तुम्हारा? मालवा प्लेटू है, और एक बुंदेलखंड का भी प्लेटू है तुम्हारा। सब प्लेटू है जी, जो आज तुम इतना बड़ा डेक्कन प्लेटू कहते हो, यही प्लेटू सबसे बना है। तो पहले हम क्या बात किए? ईस्ट राजस्थान अपलैंड बात किए, फिर मध्य भारत पत्थर बात किए, फिर उसके बाद हम मालवा प्लेटू का बात करते हैं, फिर बुंदेलखंड प्लेटू का भी बात करते हैं। उसका देखो बागेलखंड, बागेलखंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकाल रेंज देखो, मैकाल रेंज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैकाल रेंज तुम्हारा नेचुरल बाउंड्री है उड़ीसा और तुम्हारा छत्तीसगढ़ का, मैकाल रेंज, समझे। देखो बागेलखंड वो जो सोन रिवर है, जो कि बाद में जाकर ट्रिब्यूटरी बन जाता है गंगा का, यहाँ पे भी एक प्लेटू है जो कि छोटा नागपुर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है, इसको बागेलखंड बोलते हैं। आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे देखो छोटा नागपुर प्लेटू आया कि नहीं आया आप? तो देखो छोटा नागपुर देखो प्लेटू कहाँ तक है, देखो बिहार को भी क्रॉस कर रहा है, ऊपर पास में है वो, ठीक है। इसका एक्सटेंशन तुमको मिल जाएगा वही एंगलोंग वाला प्लेटू, शिलोंग और मेघालय वाला प्लेटू। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू हुआ। आगे जाओ तो आगे तुमको मिलेगा, देखो रेंज है, विंध्या रेंज है ना, सतपुरा रेंज है। हर समय बोलते सतपुरा सतपुरा करते थे बात, बिल्कुल यहीं पे समझना होगा सभी चीज़ को। घाट है, घाट भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद नीचे चले आओ, महाराष्ट्र प्लेटू, देखो महाराष्ट्र का वो रीजन है, दिख रहा है तुम लोग को, भीमा है। भीमा तुम्हारा रिवर है कि नहीं है? भीमा कोरेगांव का केस होता है कि नहीं होता है? रिवर सिस्टम है जी। कृष्णा देख लो वहाँ पे, गोदावरी देख लो, ये महाराष्ट्र का प्लेटू हुआ। आगे बढ़ जाओ, कर्नाटक का भी प्लेटू है, यही बाबा बुदान हिल्स, जो कि बहुत फेमस है कि नहीं है? कर्नाटक का प्लेटू है ये। आगे बढ़ जाओ, ये तेलंगाना का प्लेटू है, जहाँ पे कृष्णा और वो मिक्स हो जाता है, यानी कि बहुत सारा तुम्हारा कवर करके जाते हैं। तो ये तो मैंने एक तुमको रफ फिगर बताया कि देखो इतना कुछ इन्वॉल्व है। अब पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा तुम लोग को, और जितना पढ़ोगे उतना बार विजिट करोगे मैं आपको, तभी दिमाग में रिटेंट रहेगा कि क्या है ये। तो समझते हैं। तो पहले आप मोर और लेस शुरू का देख लो पेज। तो इसमें हम इंटरेस्टेड है किस पे? चौथा नंबर जो है तुम्हारा पेनिनसुला प्लेटू, ये तो ओवरऑल दिया गया है, तो देख लो। तो तुम लोग को समझ में आ गया, अरावली रेंज उधर से है ना, इस तरफ, नीचे कार्डेमम हिल्स, इधर तुम्हारा क्या था ऊपर, हाँ वो बिल्कुल मेघालय वाला था। मैं उससे पहले छोटा नागपुर वाला क्या बोलते थे उसको? राजमहल हिल्स, बिल्कुल वो वाला बिल्कुल मेघालय तुम्हारा कह सकते हो उसको, तुम एंगलोंग वाला भी बोल सकते हो,
शिलोंग मेघालय प्लेटू भी बोल सकते हो, या शिलोंग कार्बी एंगलोंग प्लेटू भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हो। कार्बी एंगलोंग को छोड़कर मेघालय भी बोल सकते हो, तो इट्स फाइन, एक ही बात है। तो देख लो यहाँ पे समझते हैं चीज़ों को, यहाँ से आगाज करते हैं कि देखो पेनिनसुला प्लेटू, इसका हाइट कितना हो सकता है 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स अप टू द एलिवेशन ऑफ 600 मीटर इज अ ट्रायंगुलर शेप पेनिनसुला प्लेटू। बोला क्या है इसका कि 600 से लेके 900 मीटर तक ये तुम्हारा क्या होता है एलिवेशन पे रह सकता है, जो रिवर तुम्हारा फ्लो हो रहा है प्लेन उसके तुलना में। और गेटिंग मी राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर से हो के तुम्हारा ये एलिवेशन कितना जा सकता है 600 से 90 तक जा सकता है। देखेंगे कहीं एलिवेशन कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है। हम ये भी जानते हैं कि जैसे कृष्णा गोदावरी इधर चला आता है तो कृष्णा तापी फिर माही इस तरफ चला आता है, क्यों? क्योंकि बीच में भी तुम्हारा क्या है कि लैंड स्लोप है, और ये लैंड स्लोप क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मीन सी लेवल। तो फिर से मैं पढ़ता हूँ, समझो कि राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स, जो रिवर प्लेन्स यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपका रिवर प्लेन्स का मतलब हुआ मीन सी लेवल, इसका एलिवेशन कहाँ तक जा सकता है 150 से लेकर आपके 600 या 900 मीटर तक जा सकता है, और यही ट्रायंगुलर शेप बनता है, उसी को हम पेनिनसुला इंडिया कह देते हैं। नॉर्दर्न बाउंड्री देखो, नॉर्दर्न बाउंड्री थोड़ा इरेगुलर है ना, ऊपर जो कच्छ से तुम्हारा जाएगा क्रॉस करेगा, कच्छ वही गुजरात वाला एरिया, कच्छ वाला देखो वहाँ पे कच्छ है कि नहीं है, वो देखो जो गुजरात का जो तुम्हारा माउथ का जो है, जो नॉर्दर्न बाउंड्री इज इरेगुलर रनिंग फ्रॉम कच्छ अलॉन्ग द, वहाँ से तुम्हारा क्या जाएगा वहाँ पे अरावली दिल्ली रीच तक जाएगा, करेक्ट, टू नियर दिल्ली एंड हेंस। उसके बाद पैरेलल तुम्हारा यमुना, लगभग पैरेलल, लगभग नियरली पैरेलल तुम्हारा क्या है, रफली पैरेलल टू द यमुना एंड गंगा, और फिर राजमहल हिल्स में आएगा और वहाँ पे गंगा गंजेटिक प्लेन से वो मर्ज कर जाएगा, समझे। और नीचे तुम्हारा जो है नीचे कार्डमम हिल से मिलके वो एक प्लेटू बन जाएगा, समझ गए ना, वही जो बोले हम तुम लोग को। दिल्ली रीच क्या है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यानी कि अरावली का थोड़ा सा हिस्सा है उसका, इसलिए कहते हैं कि वो भी थोड़ा प्लेटू वाला चीज़ है, हर समय बोलते थे तुम लोग को। यही कारण है कि स्टेबल बर्निंग इतना बड़ा समस्या हो जाता है, जोग्राफिकल रीजन। द राजमहल इन द ईस्ट है, गिर रेंज इन द वेस्ट है, कार्डमम हिल इन द साउथ है, यही तुम्हारा क्या है कि आउटर एक्सटेंड है, बात समझे, आउटर एक्सटेंड है पेनिनसुला प्लेटू का। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। हाउएवर थोड़ा सा एब्रॉप्ट तो है यहाँ पे कि नॉर्थ ईस्ट में भी हम शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेटू देखते हैं, या फिर शिलोंग एंड मेघालय प्लेटू हम देखते हैं वहाँ पे, उसका एक्सटेंशन है। और इसका श्रेय जाता है क्या कि जब यहाँ से सेपरेट हुआ है, जो यूरेशियन प्लेट में टकराए थे तो वहाँ पे ऐसा बना था। ओके, पेनिनसुला इंडिया इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेटू, बहुत सारे सीरीज, जैसे कि अभी जस्ट हम लोग मैप में बात की है, छोटा नागपुर प्लेटू से बना है, मालवा प्लेटू से बना है, मारवाड़ प्लेटू से बना है, कर्नाटका प्लेटू से बना है, तेलंगाना प्लेटू से बना है, सोना और नहीं बहुत सारा चीज़ है। हमने देखा है कि उधर मध्य प्रदेश का वो पत्थर वाला से, मध्य भारत पत्थर से ही बना है। ओके, तो देखो द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेटू इज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, सही बात है ना, वेस्ट टू ईस्ट है ना, तब नहीं इधर बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा रिवर बह जाता है। एलिवेशन इस तरह, इस लोग क्या है तुम्हारा वेस्ट टू ईस्ट के तरफ है, इसलिए बहुत सारे वहाँ फ्लो ऑफ रिवर हो जाते हैं, यही कारण इस चूरी सब बनता है वहाँ पे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट, देखो वही बोला कि अब जब इस तरह होगा तो विल गेट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ दिस रीजन आर क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स रहेंगे, रिफ्ट वैलीज होंगे, रॉकी स्ट्रक्चर होगा, बहुत सारे तुम्हारे हिल्स होगा एंड सॉन वन नॉट। कहने का मतलब क्या कि प्लेटू का ये सब बेसिक फीचर्स, जैसे हम देखते हैं ना ऑक्सबो लेक बनता है, मिएंडर बनता है, किस में, ये तुम्हारा उसके लिए रिवर सिस्टम के लिए, तो इसका भी ये तुम्हारा क्या है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू, जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट का मतलब क्या हुआ जी, इधर गुजरात वाला और तुम महाराष्ट्र वाला एरिया देखते हो, या नॉर्थ वेस्टर्न जो ऊपर वाला हिस्सा देखते हो, वो पूरी तरीके से वहाँ पे ब्लैक सोइल का डिपॉजिट है, एम्फैटिक मतलब इनॉर्मस पाया जाता है। आगे देख सकते हो, दिस स्पेशियल वेरिएशन हैव ब्रॉट इन एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन द, और ये जो अलग अलग वेरिएशन है कि कहीं पे ये ब्लैक सोइल ज़्यादा डिपॉजिट है, कहीं पे अलग से हिल्स पाए जाते हैं, यही कारण है कि यहाँ पे भी ग्रेट डाइवर्सिटी है पेनिनसुला प्लेटू में भी।
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स रिलीफ ऑफ रेबिन्स, यहाँ पे रेबिन्स है, गोर्जेस है, ये एक टाइप ऑफ तुम्हारा लैंड फीचर्स हुआ, ठीक है। रेबिन्स मतलब छोटा 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 तुम्हारा लैंड बना होता है, छोटा छोटा। द रेबिन्स चंबल का जो बना हुआ है, विंध्य का बना हुआ है, मोरेना का बना, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे प्लेटू में इस तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है? जाके गूगल कर लोगे कि रेविन का मतलब क्या होता है, अच्छे से थोड़ा डिटेल्स में देख लेना, वो लैंड फॉर्म से ही रिलेटेड है। मारवाड़ ऑफलैंड, देखते हैं मारवाड़ के बारे में, है ना। तो जो राजस्थान का हिस्सा होगा, देखो इसको हम ईस्टर्न, जो कि देखो वहाँ पे ईस्टर्न राजस्थान अपलैंड भी कहते हैं, एज इट लाइज इन द ईस्ट ऑफ द, देखो अरावली रेंज के ईस्ट, क्योंकि अरावली रेंज को क्रॉस नहीं किया, अरावली रेंज के ईस्ट के साइड है ये, क्योंकि इसके वेस्ट में अरावली होगा तो अरावली के ईस्ट में ये होगा, सिंपल बात है। इसका एवरेज एलिवेशन का मैं बात करूं तो 250 से लेकर 500 मीटर हो सकता है अबव द सी लेवल, और इसका स्लोप क्या है, ईस्टवर्ड है, इसके तरफ ऐसा होगा, ऐसे, तो ऐसे होगा तो इस तरफ पानी बहेगा। क्या क्या चीज़ से बना है, सैंड स्टोन है, सेल से लाइम स्टोन है, ठीक है। अब द विंध्यन पीरियड, एक अलग जोग्राफिकल पीरियड, उस पीरियड में बना था सैंड स्टोन एंड सो ऑन। देखो वही मैं कह रहा था कि अरावली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से बानस रिवर ओरिजिनेट होता है, और बानस रिवर ये विटनेस करता है ईस्ट राजस्थान ऑफलैंड। ऑफलैंड इसलिए क्योंकि वो प्लेटू रीजन उठा हुआ है, इसलिए ऑफलैंड, ठीक है। तो देखो यहाँ कहा जा रहा है कि बानस रिवर जो ओरिजिनेट होता है अरावली रेंजेस से, ये फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करता है और ये चंबल रिवर में जाके मर्ज कर जाता है, उसका ट्रिब्यूटरी बन जाता है हरिगेटी में। तो जो बानस रिवर जो अरावली से आ रहा है वो जाके मर्ज कर जाएगा चंबल रिवर में। ये मत समझो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ, ये इतना याद करना मुश्किल है, मैं कंटेंट समझो बस। द एरिया हैज़ बीन कार्व्ड इनटू अ रोलिंग प्लेन बाय द इरोजनल वर्क ऑफ बानस रिवर। अब बताओ जो एरिया जिस पे बानस रिवर गया है, इरोजनल वर्क हुआ है, जैसे कल बताए थे गली इरोजन वाला, तो इरोजनल वर्क हुआ है, ओके। तो रोलिंग प्लेन क्या होता है, देख लो, रोलिंग प्लेन का मतलब कंप्लीटली फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा राइज है, थोड़ा सा फॉल है। जैसे यूएस का प्रेरीज है जहाँ पे बहुत सारे वीट उगते हैं, कल्टीवेट होते हैं, तो उसको बोलते हैं रोलिंग प्लेन। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ईस्ट राजस्थान अपलैंड में है, यहाँ पे बिल्कुल क्या है, रोलिंग लैंड ही है, बात समझे। तो वही बोला कि एरिया जो कि रोलिंग प्लेन बना है, ठीक है, हैज़ बीन कार्व्ड इनटू बाय द इरोजनल वर्क, जो तुम्हारा बानस रिवर का जो इरोजनल वर्क है, जो सिल्टेशन ला देगा, उसके वजह से तुम्हारा ये रोलिंग रॉक है। एक तो आपका अपलैंड पहले से होगा ही होगा बाई डिफॉल्ट, क्योंकि आप खुद एक प्लेटू का हिस्सा हो, और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई था तो ये थोड़ा कम हुआ है, और विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन जो लाया है अरावली रेंज से तुम्हारा ये बानस, इसलिए यहाँ पे मोर और लेस एक लैंड पैटर्न फॉर्म हो जाता है, जो हो सकता है तुमको थोड़ा सा कल्टीवेशन में भी हेल्प कर दे। समझ गए बात को? तो ये हो गया, इट इज़ ऑल अबाउट योर ईस्ट राजस्थान अपलैंड, जो अरावली के इस साइड है, ये समझना। नहीं तो कई बार कंफ्यूज हो जाता, लगता है लोगों को कि ईस्ट राजस्थान अपलैंड से पहले अरावली आता है। नो, पहले नहीं आता है, अरावली इधर आ गया, उसके इस साइड है, यानी कि इसके वेस्ट साइड वो है। ये ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। आगे देखते हैं मध्य भारत प्लेटू। देखो मध्य भारत प्लेटू, इसको मध्य भारत प्लेटू कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। या ये प्रेजेंट क्या है कि मारवाड़ अपलैंड इधर प्रेजेंट है ना, मारवाड़ मतलब वो वाला हिस्सा जो पहले हम ईस्ट राजस्थान अपलैंड किए उसका, तो ईस्ट मारवाड़ अपलैंड की तरफ है। मोस्ट ऑफ द क्या है, इसमें चंबल रिवर का ही बेसिन है, इसमें चंबल रिवर जो बनाया है, अपना एरिया बनाया है, तो उसी का ज़्यादातर एरिया इसके अंदर आता है। ये भी बिल्कुल ओपन रोलिंग प्लेट्यू है, जहाँ पे चंबल रिवर के वजह से रोलिंग हो गया है, वहाँ पे लैंड फॉर्म्स बन गए हैं, ओल्ड रॉक से बना हुआ है, ठीक है, और सैंड स्टोन कंपोज करता है। यदि मैं नॉर्थ का बात करूं, यानी कि मध्य भारत पत्थर का जो मैं नॉर्थ का बात करूंगा, जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, यदि मैं प्रिसाइजली कहूं तो वहाँ पे क्या है, रेविन्स या फिर बैड लैंड्स ऑफ द चंबल रिवर से। तो वहाँ पे तुम्हारा चंबल रिवर का बहुत सारा जो ड्रेनेज वाला है एरिया सब बहुत सारे पाए जाते हैं, क्योंकि आखिर रिवर से ही लैंड बना है। तो ऊपर वाला नॉर्थ में देखोगे तो चंबल रिवर से जो भी बेसिन बना है ऊपर प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आया तुम लोग को? तो ईस्ट राजस्थान अपलैंड क्या है, मध्य भारत पत्थर क्या है, कैसे तुम्हारा चंबल रिवर से दोनों एसोसिएटेड है। एक तुम्हारा ईस्ट राजस्थान अपलैंड से अरावली से निकलेगा तुम्हारा बानस रिवर और जाके चंबल में जाकर समा जाएगा। ये चंबल का जो ऊपर वाला बेसिन इसमें नॉर्थ में प्रेजेंट रहेगा। तो चंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो ईस्ट राजस्थान अपलैंड को भी और मध्य भारत पत्थर को दोनों को जोड़ता है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं।
तो बुंदेलखंड अपलैंड, थोड़ा ऊपर चलो तो देख लो, ऊपर गए हम लोग, बुंदेलखंड अपलैंड का देखते हैं। टू द साउथ ऑफ द यमुना रिवर, यदि यमुना रिवर का मैं साउथ का बात करूँ, देखो यमुना रिवर दिया गया है ना, वहाँ पे देखोगे ठीक से तो यमुना रिवर तुमको मिलेगा, उसके साउथ देख लो, नीचे देख लो तो तुमको बुंदेलखंड अपलैंड मिल जाएगा, ठीक है। और किसके किसके बीच में देख लो बच्चे लोग, बहुत बढ़िया से दिया गया है कि मध्य भारत, जो तुम अभी जस्ट पढ़े हो, मध्य भारत पत्थर पढ़े हो, देखो वहाँ पे है, और तुम्हारा बिंदिया तुम्हारा लैंड है, ठीक है, उसके बीच का हिस्सा है बुंदेलखंड अपलैंड। ओके, तो प्लेटू है जो कि ग्रेनाइट से बना है, और ये बहुत 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में ही फैला है, क्योंकि जानते हो बुंदेलखंड का इलाका टच करता है उत्तर प्रदेश को भी, ठीक है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का है, 4 डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा मध्य प्रदेश का। और इसका यदि मैं एलिवेशन का बात करूँ कि कितना ऊंचाई पे है मीन सी लेवल का, तो 300 से लेकर 600 मीटर तक है। और एरिया स्लोप डाउन फ्रॉम द विंध्या रेंज, इसका टुवर्ड्स द, अब इसका जो है कि विंध्या रेंज से ये यमुना रिवर की तरफ मूव करेगा, यानी कि विंध्या रेंज से इस तरफ, यानी कि ठीक इसका डायरेक्शन डिफरेंट है। इसका डायरेक्शन क्या है बाबू, ईस्ट से वेस्ट साइड है, समझे। तो ऐसे यानी कि पानी इधर से विंध्या रेंज से जाके उधर जाएगा, इसलिए यमुना का ट्रिब्यूटरी बन के जाता है गंगा वहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो ठीक है, हमको डायरेक्शन याद नहीं भी रहा तो इट्स ओके, मत समझो प्रक्रिया क्या है। ये बुंदेलखंड अपलैंड है। अब देखो जो कि मालवा प्लेटू, अब देखो मालवा प्लेटू आप समझो, मालवा प्लेटू मैंने उस समय भी डायग्राम दिखाया था, तुम लोगों को बताया था कि अरावली रेंज एक तरफ है, विंध्या रेंज एक तरफ है, तो मालवा प्लेटू क्या सैंडविच है बीच का, है कि नहीं, दिया गया है यहाँ पे मैप में, हम लोग बात भी किए थे। बुंदेलखंड लैंड देखो वहाँ पे है, और बुंदेलखंड किसके किसके बीच में है, तो तुम्हारा ये बुंदेलखंड यमुना के नीचे है, करेक्ट। और तुम्हारा एक तरफ तुम्हारा मध्य पत्थर भारत है, और एक तरफ विंध्या लैंड है, ये हमेशा याद रखना, भूल जाओ। ये प्लेटू लॉफली एक ट्रायंगुलर शेप प्ले करता है, देखो ट्रायंगुलर क्यों ना हो, अरावली को मिला दे, विंध्या को मिला दे, बुंदेलखंड को मिला दे, तो ट्रायंगल बना कि नहीं बना, ये ट्रायंगुलर तुम्हारा बन जाता है, ठीक है। जहाँ विंध्या हिल्स क्या है, एक बेस लेवल पे काम करता है, ठीक है। बाउंडेड बाय द अरावली रेंज है ना, अरावली रेंज है तुम्हारा वेस्ट साइड में, बुंदेलखंड तुम्हारा इस साइड में दिया गया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल तुम्हारा क्या है, जियोलॉजी, हाँ जियोलॉजिकल तुम्हारा चीज़ बना है यहाँ पे, यानी कि ये इसमें भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुला का पाया जाता है, वही नीसिस वाला जो पहले वाला देखते हैं, ये भी ओल्डी टाइप का। यहाँ पे आपको 2 ड्रेनेज सिस्टम मिलेंगे, यानी कि 2 रिवर वाटर सिस्टम मिलेंगे। एक तो है कि आपका जो अरबियन सी में चला जाता है, जो उस समय बोले थे नर्मदा, तापी और माही, जो यानी कि इस तरफ ऐसे लैंड होगा, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट होगा। और एक जो ड्रेनेज सिस्टम है दूसरा वाला जो कि जो बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वाटर डिवाइड है बेसिकली। ये जगह मालवा प्लेटू एक तरह से वाटर डिवाइड है, जो कि 3 रिवर इधर अरेबियन सी में चला गया और बाकी रिवर उधर चला गया, देखो। हाँ, जो चंबल और बेतवा क्या है, ये यमुना को ज्वाइन कर लेता है, और यमुना फिर गंगा को ज्वाइन कर लेता है, फिर बे ऑफ बंगाल चला जाता है। देखो अब यहाँ पे समझो बात को, इट इज़ अ कंपोज ऑफ एक्सटेंसिव लावा, ये लावा से बना हुआ वही वोल्केनो बाहर निकला है, जानते हो इसका फॉर्मेशन, और इसलिए ब्लैक सोल तो वहाँ पे तुमको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डेक्कन प्लेटू इज नोन फॉर योर ब्लैक सोल। जनरल स्लोप क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ है, एंड आर रोलिंग सरफेस वही रोलिंग प्लेन है, एंड फ्लैट ऑफ हिल्स, जिसके अब जो फ्लैट क्या है, रिवर से क्या हुआ है यहाँ डिसेक्ट हो रहा है, यानी कि रिवर क्या करेगा, रिवर डिपोजिट करता है, रिवर इरोजनल करता है कि नहीं करता है, काट के छोटा छोटा बना है। नॉर्थ में देखोगे तो प्लेटू इज मार्क्ड बाय द चंबल रेविन्स, नॉर्थ के ऊपर देखो तो चंबल रिवर है कि नहीं, चंबल वाला ड्रेनेज है कि नहीं है रेविन्स, तो दैट इज ऑल अबाउट योर मालवा प्लेटू। तो मालवा प्लेटू एक ट्रायंगुलर का हिस्सा है, बस समझो, ये एक वाटर डिवाइड है। आगे देखेंगे हम लोग बागेलखंड, देखो बागेलखंड यहाँ पे समझ जाओगे तुम लोग, तो कहाँ सोन रिवर है, तो यहाँ देखो तुम्हारा यदि मैं रीजन बात करूँ तो ये बागेलखंड कौन सा रीजन हो गया, उत्तर प्रदेश वाला जो नीचे एरिया है वो वाला हिस्सा, छत्तीसगढ़ और तुम्हारा झारखंड सब विटनेस कर रहा है इसको बागेलखंड को। तो नॉर्थ ऑफ द मैकाल रेंज, मैकाल रेंज से ऊपर जाओगे तो मैकाल रेंज मैंने बोला ना कि बहुत ही नेचुरल बाउंड्री है उसका, तो नॉर्थ ऑफ द मैकाल रेंज जाओगे तो तुमको बागेलखंड प्लेटू मिल जाएंगे। ये लाइम स्टोन और सैंड स्टोन से बने हैं। अब देखो लाइम स्टोन और सैंड स्टोन से तुम्हारा वेस्ट साइड बने हैं, और इस साइड, इसका वेस्ट साइड देख लो बच्चे लोग, वेस्ट साइड इस साइड तो तुम लोग को देखना आता ही होगा। बागेलखंड जो लिखा है वो इस साइड हुआ, जो लिखा गया है, तो जो इस साइड क्या चीज़ से बना है, तुम्हारा ग्रेनाइट से बना है, और जो वेस्ट साइड बना है तुम्हारा किससे बना है, सैंड स्टोन और लाइम स्टोन से बना है। देखो यहाँ पे कुछ है इसमें जानने के लिए है, देखो ये ग्रेनाइट से बना है, तभी ना छोटा नागपुर प्लेटू में इतना ग्रेनाइट वाला पाया जाता है, कोल डिपोजिट पाया जाता है,
समझे? तो ऐसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट योर डिपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट, कोल्ड डिपोजिट सब देखते हो। तो इस साइड में बिल्कुल ग्रेनाइट से ही बना है। देखो आप सोन रिवर से घिरा हुआ, नॉर्थ में देखो सोन रिवर से घिरा है कि नहीं घिरा है, देखो इट इज़ बाउंडेड बाय द सोन रिवर ऑन द नॉर्थ। उसका देखो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेटू है, जो इसका बीच का जो पार्ट है, ये वाटर डिवाइड की तरह काम करता है बिटवीन द सोन ड्रेनेज सिस्टम इन द नॉर्थ एंड द महानदी रिवर इन द साउथ। देखो यहाँ से दो रिवर सिस्टम निकल जाएंगे। एक क्या बोला, ये वाटर डिवाइड की तरह काम करेगा। एक सोन देखो ऊपर चला गया गंगा से मिलने के लिए, और नीचे महानदी तुम्हारा साउथ की तरफ चला गया। अब महानदी बाद में फाइनली तुम्हारा बे ऑफ बंगाल में ड्रेन अप कर जाएगा। तो समझ गए, एक नॉर्थ वाटर डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, एक तुम्हारा गंगा की तरफ खींचा, यानी कि नॉर्थ की तरफ चला गया, एक साउथ की तरफ चला गया। साउथ की तरफ कौन चला गया, महानदी चला गया। एंड थैंक्स टू द बागलखंड प्लेटू। रीजन अनइवन है क्योंकि इसका जो एलिवेशन है 150 से लेके 1200 मीटर तक भी हो सकता है, यानी कहीं पे बहुत कम एलिवेशन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा एलिवेशन है। तो छोटा नागपुर प्लेटू देख लो, जो कि सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। छोटा नागपुर प्लेटू का बात करूँ तो ये नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला, हमारा इंडियन पेनिनसुला का ये नॉर्थ ईस्टर्न है ना, सबसे ऐसा वाला हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। हाँ, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न है कि नहीं है। इसका एरिया कितना कवर किया है, तो 87,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर किया है। मोस्टली झारखंड में है, कुछ कुछ तुम्हारा छत्तीसगढ़ में भी है, और कुछ कुछ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल को भी टच किया है इसमें। सोन रिवर देखो फ्लो होगा नॉर्थ वेस्ट ऑफ द एंड उसको गंगा को जाकर टच कर लेगा, देखो वहाँ पे दिया है। उसका एवरेज एलिवेशन 700 मीटर अबव द सी लेवल है। और उसके बाद इस प्लेटू में बहुत सारे रिवर सिस्टम स्ट्रीम्स डिफरेंट लोकेशन से आते हैं, समझे। तो और देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो रिवर का बात है, दामोदर है, सुपर्णरेखा है, नॉर्थ कोयल है, साउथ कोयल है ना, जो कोयल रिवर जानते हो तुम लोग। दामोदर रिवर देखो कहाँ से फ्लो हो रहा है, इन द मिडल ऑफ दिस रीजन। ये कहाँ हो रहा है, फ्लोज थ्रू द मिडल ऑफ दिस रीजन। इस जो छोटा नागपुर प्लेटू के मिडल ऑफ द रीजन, यानी कि बीच से सेंट्रल एरिया से ये फ्लो होता है तुम्हारा। इसका डायरेक्शन देखो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। क्यों, तब बंगाल की तरफ बहेगा ये। और दामोदर को हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, सरो ऑफ बंगाल कहते हैं। तो कह सकते हो कि वेस्ट से ईस्ट नहीं बहेगा तो गंगा जाएगा कहाँ से, बंगाल में। तो इस तरह भी तुम कॉमन सेंस अपना यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमें गोंडवाना कोल फील्ड्स मिलते हैं, सही बात है, मैंने जस्ट बोल दिया तुमको, जो कि जिसके वजह से कोल भारत में बहुत ज़्यादा कोल माइनिंग होता है उस जगह पे। यदि मैं दामोदर रिवर का नॉर्थ साइड बताऊँ तो तुम्हारा हजारीबाग प्लेटू है, जानते हो तुम लोग, ठीक है। और ये हैज़ अ आइसोलेटेड हिल्स, इस प्लेटू का ये आइसोलेटेड हिल्स अलग से। साउथ दामोदर वैली का साउथ का बात करूँ तो रांची प्लेटू दिख जाएगा तुम लोग को, नीचे वाला, ठीक है। साउथ दामोदर वैली का मैं बोल रहा हूँ, छोटा नागपुर प्लेटू का नहीं बोल रहा हूँ। दामोदर वैली का नीचे देखूँ मैं तो रांची प्लेटू मिल जाएगा। दामोदर वैली का यदि मैं नॉर्थ साइड देखूँ तो हजारीबाग प्लेटू मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। राजमहल जो हिल्स है ये नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू को फॉर्म करता है, जानते हो चीज़, कोई नया चीज़ नहीं बता रहे हैं। अब बताएंगे मेघालय प्लेटू। इसमें जानते हो जंतिया, वही गारो और खासी वाला। ये जो रॉक है पेनिनसुला का, वो वहाँ तक भी एक्सटेंड नॉर्थ ईस्ट बियॉन्ड द राजमहल हिल्स, राजमहल हिल से भी बियॉन्ड चला गया। और वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक फॉर्म कर दिया है ना, रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया गया है तुम लोग को। इसी को हम मेघालय प्लेटू कहते हैं, या शिलोंग प्लेटू कहते हैं, या शिलोंग या एंग्ली कार्बी प्लेटू भी कहते हैं। प्लेटू हैज़ बिन सेपरेट, मेन ब्लॉक से सेपरेट है, उसी को बोलते हैं गारो राजमहल गैप कहते हैं। सही बात है ना, देखो क्योंकि गारो उधर का, मेघालय का, राजमहल इधर का, इसलिए बीच का गैप कह दे रहे हैं। इसी को हम मालदा फॉल्ट भी कह देते हैं, बताया मालदा, क्योंकि मालदा बीच का बंगाल का एरिया। देखो द प्लेटू स्लोप डाउन टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ये प्लेटू स्लोप कैसे है, तुम्हारा ब्रह्मपुत्र जो नॉर्थ की साइड है, यानी कि देख लो अभी ये इसका मैं बात कर रहा हूँ, इसका स्लोप कैसे है, तुम्हारा ब्रह्मपुत्र नॉर्थ की तरफ ऐसे जा रहा है, झुका हो रहा है, डाउन कम हो रहा है। एंड द सुरमा एंड मेघना नेवा इन द साउथ। और तुम्हारा क्या है कि नीचे भी तुम्हारा मेघना और मेघना वैली जानते हो, जो बंगाल का, जो सॉरी बांग्लादेश का हिस्सा। तो स्लोप्स डाउन कैसे कि, यानी कि ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ स्लोप्स डाउन है, साथ साथ तुम्हारा सुरमा और मेघना वैली की तरफ भी है साउथ में, यानी कि दोनों की तरफ स्लोप डाउन, ऊपर भी है ऐसे भी। वेस्टर्न या सेंट्रल या ईस्टर्न पार्ट का बात करें तो वही गारो हिल्स, खासी हिल्स, और तुम कह देते जंतिया हिल्स और मिकी हिल्स कह देते हो। शिलोंग हाईएस्ट पॉइंट ऑफ तुम्हारा प्लेटू है, जो हाईएस्ट एलिवेशन है वो शिलोंग का एरिया ही। तो डेक्कन प्लेटू देख लो। डेक्कन प्लेटू क्या है कि लार्जेस्ट यूनिट है ये पेनिनसुला प्लेटू का, जो लगभग तुम्हारा 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, ट्रायंगुलर शेप। ये कैसे तुम्हारा बाउंडेड है देख लो, यहाँ पे पहले मैप देख लो।
देखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट एक तरफ, ईस्टर्न घाट एक तरफ, वहाँ पे देखो अलग अलग हिल है, विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है, अजंता रेंज है ना, कैमूर हिल्स है, मैकाल हिल्स, मैकाल रेंज है ना, रामगढ़ हिल्स है। तो देखो ये लार्जेस्ट यूनिट है, बता दिए। थर्ड पॉइंट देखो, इट इज़ अ बाउंडेड बाय द सतपुरा, सतपुरा है कि नहीं ऊपर, एंड विंध्या इन द नॉर्थ वेस्ट। सही बात है ना, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ की तरफ भी है, वेस्ट की तरफ भी है, इसलिए नॉर्थ वेस्ट। एंड मैकाल रेंज नॉर्थ में है, देखो मैकाल रेंज नॉर्थ में है कि नहीं, इधर चले जाएंगे तो मैकाल है नॉर्थ में। वेस्टर्न घाट्स इस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, ईस्टर्न घाट इसकी तरफ है, तो यहाँ बन गया एक तरह से ट्रायंगुलर शेप। इसका जनरल स्लोप बोल रहा है, पर्टिकुलर नहीं, जनरल स्लोप क्या कि वेस्ट टू ईस्ट है, तभी तो बे ऑफ बंगाल में इतना ज़्यादा पानी जाता है। इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ से बहुत बड़े बड़े रिवर सिस्टम ओरिजिनेट होते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यही कावेरी जिसका डिस्प्यूट होता है 4 स्टेट में, और पर्टिकुलरली कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, जहाँ पे ट्राइब्यूनल का बात करते हैं हम लोग। दिस रिवर्स हैव फर्दर सब डिवाइडेड, और अपने अपने छोटे छोटे तुम्हारा डिवाइड होते हैं, अलग अलग ट्रिब्यूटरी भी इसको मिलता है ना। देखो आगे चले जाओ, तो कैसे, अब बात करेंगे हम लोग महाराष्ट्र प्लेटू। तो हमने ये देखा कि एज अ ओवरऑल देखा हमने डेक्कन प्लेटू, है ना, पूरा देखा। तो अब हम इसको तोड़ते हैं, इसको फ्रैक्शंस करते हैं और समझते हैं कि मेन प्लेटू कहाँ पे प्रेजेंट है जी। इट लाइज इन द महाराष्ट्र एंड फॉर्म नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। ये क्या है, तुम्हारा महाराष्ट्र में है, सही बात है। ये जो तुम्हारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू का ये तुम्हारा हिस्सा है। ये बेसल्टिक रॉक है, यहाँ पे लावा से बना हुआ है, वही वल्केनिक इरप्शन हुआ है तब बना है। हॉरिजेंटल लावा सीड्स हैव लेड टू द फॉर्मेशन, और यही जो हॉरिजेंटल जो लावा हुआ है यानी गिरा है, इसी की वजह से इस तरह का तुमको स्टेप लाइक, यानी कि तुमको लगेगा कदम, जैसे हम चलते हैं ना सीढ़ी में, तो उस तरह का लैंडफॉर्म है वहाँ पे, इस तरह का टोपोग्राफी वहाँ पे डेवलप हुआ है। ये जो महाराष्ट्र का जो प्लेट्यू देखते हो, ये इंटायरली तुम्हारा ब्लैक कॉटन सोइल से ही घिरा हुआ है, इसलिए रेगर बोल देते हैं हम लोग इस सोइल को, रेगर सोइल या ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल इज नोन फॉर योर कॉटन सोइल। यहाँ पे जो रिवर्स है, देखो यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम स्टार्ट होता है। गोदावरी हो, भीमा हो, कृष्णा हो, यहीं से होके फिर नीचे जाता है बे ऑफ बंगाल में। वहाँ पे दिया गया है, कभी मैं तुमको ड्रेनेज बताऊंगा तो बिल्कुल ये सब बताना होगा हमको उसमें, ड्रेनेज सिस्टम। ये हो गया तुम्हारा महाराष्ट्र। थोड़ा कर्नाटका का भी देख लो। कर्नाटका प्लेट्यू को हम मैसूर प्लेट्यू भी कहते हैं, क्योंकि मैसूर इज ऑल अबाउट कर्नाटका इन ओल्ड डेज। ये देखो साउथ ऑफ महाराष्ट्र प्लेट्यू है कि नहीं है, महाराष्ट्र प्लेट्यू से नीचे है ये। इसमें बहुत सारे रिवर्स यहाँ पे भी होते हैं, देखो वेस्टर्न घाट से राइज करेंगे फिर चले जाएंगे। इसमें क्या है कि देखो अभी एग्जाम्पल क्या दिया गया कि देखो तुंगा भाद्रा जो कि कावेरी का एक तुम्हारा ट्रिब्यूटरी है, और कावेरी रिवर खुद ही इसके वहाँ से फॉर्म होते हैं। हाईएस्ट पीक जो तुम्हारा कर्नाटका प्लेट्यू है, तो ये मुलांगिरी तुम्हारा इन बाबा बुदान हिल्स जो डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारा क्या है, चिकामागलुरु, जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका का है, वहाँ का ये सबसे बाबा बुदान हिल्स का जो एक एरिया है वो सबसे हाईएस्ट पीक है, मुलायमगिरी जो तुम्हारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कर्नाटका वाला। उसका देखो इसमें क्या है कि ये भी तुम्हारा क्या है कि दो पार्ट को डिवाइड करता है। एक तुम्हारा क्या है कि मालनाड और मैदान, ठीक है, ये एक प्लेन एरिया को और एक थोड़ा प्लेट्यू एरिया को। मालदान का मतलब क्या होता है कन्नड़ में कि हिल कंट्री, ठीक है, मालदान। और मैदान का मतलब होता है तुम्हारा रोलिंग प्लेन जिसमें ग्रेनाइट कम है, वही जो बोले हैं। प्लेट्यू मर्ज कर जाता है साउथ में नीलगिरी हिल्स से। देखो नीचे नीलगिरी हिल्स है कि नहीं है नीचे, तो नीलगिरी मतलब तीनों का जो संगम होगा केरल और कर्नाटका और तमिलनाडु का। तो तेलंगाना प्लेट्यू भी देख लेते हैं। तेलंगाना प्लेट्यू देखो, इन आंध्र प्रदेश हैज़ एन एवरेज एलिवेशन कितना है, 500 से लेकर 600 मीटर है, ठीक है। अब तो ये प्योरली हाँ आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा हो जाएगा तेलंगाना प्लेट्यू में, ठीक है। ये साउदर्न पार्ट ऑफ इट्स साउदर्न पार्ट इज हायर देन द, देखो साउदर्न पार्ट जो नीचे का पार्ट है जो तेलंगाना को टच किया वो तुम्हारा क्या है, बड़ा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न पार्ट। द रीजन इज ड्रेन बाय 3 रिवर सिस्टम। तो तेलंगाना प्लेट्यू भी काफ़ी रईस है इस मामले में, क्योंकि 3 रिवर सिस्टम काट रहा है उसको। तो गोदावरी, कृष्णा और तुम्हारा पेनुडू जो रिवर सिस्टम है वो काटता है। तो ठीक है, ये सब चीज़ तुम लोग देख चुके हो, ये जब बता चुके हैं। देखो एक बार फिर कलरफुल मैप देख लो तुम लोग। अरावली दिल्ली रिज है, राजमार्ग हिल्स है, कार्डमम हिल्स है। नीचे देख लो ईस्ट राजस्थान अपलैंड, जहाँ पे हम बात किए हैं किसका, ऊपर से जो अरावली से निकलता है बानस रिवर जो कि जाके मिल जाता है तुम्हारा
कहाँ पे मिल जाता है? चंबल में मिल जाता है। मध्य भारत पत्थर भी तुम्हारा चंबल है, तो चंबल वहाँ पे रेफरेंस बनाएगा। आगे देख लो, ये तुम्हारा जो है अरावली रेंज और विंध्या रेंज और बुंदेलखंड, इसमें ट्रायंगुलर में मालवा प्लेटू बन जाएगा। ठीक है, ये सैंडविच है। उसका देख लो, बागेलखंड है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से तुम्हारा सोन रिवर जाके गंगा में जाके मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज से ऊपर का बात है ये। आगे देख लो, ये जानते हो छोटा नागपुर प्लेटू है ना, राजमहल हिल्स तक इसका एक्सटेंड होगा। उसका देख लो, ये तुमने देखा अभी, इसमें हमने महाराष्ट्र का बात किया, गोदावरी का जस्ट बोले कितना नया नया सिस्टम, भीमा देखो निकल रहा है, गोदावरी निकल रहा है, कृष्णा निकल रहा है ना। आगे बढ़ जाओ, तो ये देखो बाबा बुदान हिल्स दिया गया है, वहीं पे वो एरिया बता रहे थे कि जो हाईएस्ट एलिवेशन में है। उसका तेलंगाना देख लो, जो कि देखो कर्नाटका को, ये इसको आंध्र प्रदेश को भी कवर करता है कि नहीं करता, दैट्स इट।